हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनीमे प्रेम। विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुबाकी साकुरा को डेट पे जाने के लिए बोलती है, जिसे सुन साकुरा का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में साकुरा सुबाकी से शर्माते हुए कहता है कि ये कोई डेट नहीं है, समझी तुम। तभी सुबाकी उससे कहती है कि क्या तुम चाहते थे कि हम दोनों अकेले आए। और सुबह उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है डेट क्या होता है। और ये सब सोच के साकुरा पागल हो रहा था। तभी नीरे सुबाकी से पूछता है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, जिसपे सुबाकी कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को बताया ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग एक बूढ़े अंकल के घर जा रहे हैं जिसकी पत्नी की मौत पिछले साल हो गई थी और उनका नाम ईतो है। इस एक्सीडेंट के बाद वो काफी डिप्रेस्ड रहने लगे हैं, इसलिए मैं उनसे कभी कभी मिलने जाती हूँ। तभी नीरे उससे पूछता है कि क्या तुम हमेशा अपने दोनों नेक्स्ट इन कमांड के साथ जाती हो, जिसपे सुबाकी कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए, इसलिए मैं तुम लोगों को लेके आई हूँ। सुओ उससे पूछता है कि हमें करना क्या होगा, जिसपे सुबाकी कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस नर्वस नहीं होना है और हमें बस उनके घरों के काम में मदद करनी है। और अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस बूढ़े अंकल के घर पहुंच गए थे और वो बूढ़े अंकल सुबाकी को देख के खुश हो जाते हैं। और वो बूढ़े अंकल उससे कहते हैं कि मैंने नाजू नाया से डोरायाकी मंगवाया है, चलो साथ में खाते हैं। ये सब देख साकुरा और उसके दोस्त सोचते हैं कि ये कहाँ से डिप्रेस्ड लग रहा है। तभी उस बूढ़े अंकल की नजर उन तीनों पे पड़ती है और वो पूछता है कि ये तीनों बच्चे कौन है। और सुबाकी बताती है कि ये तीनों फर्स्ट ईयर्स के बच्चे हैं। और वो उन तीनों को देखकर बोलता है, तभी मैं सोचूं कि फ्यूरिन के बच्चे ही इतने फैशनेबल होते हैं। और वो बारी बारी से सबकी तारीफ करने लगता है, जैसे नीरे की उसके बालों के लिए और सुओ के इयररिंग्स के बारे में। और वो साकुरा से कहता है, तुम्हारी आंखें तो ट्यूलाइट की तरह है, जो मुझे उस टाइम की याद दिलाती है जब मैं अपने वाइफ के साथ बीच पे था। तभी सुबाकी बोलती है, वो स्टोरी तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। आप दोनों बीच पे खड़े होकर होराइजन में सन को डूबते हुए देख रहे थे, वो कितना रोमांटिक था। तभी वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हें बाहर खड़ा रखा है। और वो सब लोग अंदर जाने लगते हैं और नीरे नोटिस करता है कि साकुरा का चेहरा लाल हो चुका है। और नीरे उससे पूछता है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है, जिसमें साकुरा कहता है कि मुझे क्या पता। जैसे सुबाकी अंदर जाती है, वो देखती है कि टेबल पे कुछ बचा हुआ खाना रखा हुआ है और वो उससे कहती है कि बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा करो। और कहती है, ये क्या, तुम्हारा तो बल्ब भी खराब है। जिसपे वो बोलता है कि हाँ, मैं इसे बदलने ही वाला था। और नीरे बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं इसे बदल सकता हूँ। और सुओ साइड में पड़ी लकड़ी के कुछ सामानों को देखता है और कहता है, आप कुछ काम कर रहे थे क्या। साकुरा जब रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और साकुरा परेशान होने लगता है। तभी वो अंकल साकुरा को डोराकी लाके देता है और कहता है कि इसे पीछे वाले कमरे में लेके जाओ। और ये सुन के साकुरा कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस कमरे में जाए। तभी वो अंकल वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि ये तो गलत कमरा है और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक टेबल के किनारे बैठकर चाय पी रहे होते हैं। सुबाकी चाय पीकर बोलती है कि आपको तो मेरे साथ डेट पे चलना चाहिए, हम दोनों किसी कैफे जा सकते हैं या फिर कहीं मूवी देखने, जैसे हम 2 साल पहले फ्लावर्स देखने जाते थे। आप दोनों उस टाइम पे काफी कमाल के लगते थे। तभी नीरे बोलता है कि अच्छा, दोनों ही फैशनेबल कपल थे। तभी वो अंकल बोलते हैं कि हाँ, वो काफी फैशनेबल थी और मैं उसे फॉलो करता था और मैं चाहता था कि वो मेरी ओर देखा करे। शुरुआत में मैंने उसे एक फ्लोरल पैटर्न की ड्रेस गिफ्ट की थी जो आंखों में काफी ज्यादा चुभती थी, जिसको मैं अब कभी गिफ्ट करना नहीं चाहूंगा। लेकिन मेरे वाइफ के मैचिंग एक्सेसरीज और जूतों ने उसे काफी ज्यादा स्टाइलिश बना दिया। जिसपे सुबाकी बोलती है कि हाँ, इनकी पत्नी को वो ड्रेस काफी ज्यादा पसंद थी। जिसपे वो अंकल जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। साथ ही कहता है कि वो काफी ज्यादा स्माइल करती थी और एक नेक दिल इंसान थी, पर वो ज्यादा बात नहीं करती थी और जो टाइम मैंने उसके साथ बिताया वो मुझे काफी ज्यादा खुश करती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो अंकल साकुरा से कहते हैं कि शायद वो तुम्हारी आंख ही थी जिसे देखकर मैंने अपनी वाइफ को इतना ज्यादा याद किया, और वो इसके लिए उसे थैंक्स कहते हैं। और ये सुन के साकुरा का चेहरा फिर से लाल हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। वो लोग जा रहे होते हैं और रास्ते में नीरे बोलता है कि मुझे लगा था कि वो डिप्रेस्ड होंगे, इसलिए मुझे उनकी थोड़ी चिंता हो रही थी, बट वो तो काफी ज्यादा एनर्जेटिक थे। जिसपे सुबाकी कहती है कि पिछले साल के मुताबिक उन्होंने थोड़ा तो इम्प्रूव किया है, बट कुछ कुछ दिनों पर उनके चेहरे पे एक अलग ही दुख देखने को मिलता है और वो नेचुरल भी है क्योंकि उन्होंने अपने एक करीबी को खोया है। और अगर मैं उससे कुछ पूछती हूँ तो मुझे पूरा सच नहीं बताते हैं और कहते हैं कि ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि वो पहले की तरह खुश हो जाए और बोलती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ उन्हें पहले की तरह देखने के लिए। जिसपे सुओ पूछता है कि तुम इतना कुछ क्यों करना चाहती हो, जिसपे सुबाकी बताती है कि मैं उनकी कर्जदार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे वैसे ही प्यार किया है जैसी मैं हूँ। इसके बाद सुबाकी अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ हम देखते हैं कि सुबाकी को लड़की वाली चीजें पसंद आती है, बट वो सबके सामने ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सब उससे नफरत करेंगे। और एक दिन चलते हुए उसे रास्ते पे एक कान की बाली दिखती है जो उसे काफी ज्यादा क्यूट लगती है और वो उसे उठा लेता है। तभी वही ईटो पीछे से आता है और कहता है, ये तो मेरी वाइफ की है, थैंक यू इसे ढूंढने के लिए।
सुबाकी उसे देखकर सोचती है कि ये तो एक मर्द है, लेकिन इसने अपने कोट के अंदर एक पिंक कलर की शर्ट पहनी है जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तभी ईटो उसे पूछता है कि क्या तुम डोरायाकी खाओगे, और वो दोनों ईटो के घर चले जाते हैं, जहाँ ईटो अपनी वाइफ को बताता है कि उसकी खोई हुई ईयररिंग मिल गई है और जिसने इसे ढूंढा है वो बाहर ही खड़ा है। मैंने सोचा कि मैं इसे डोरायाकी खिला के भेज दूंगा। तभी उसकी वाइफ बाहर आती है और बोलती है कि तुमने मेरा ईयररिंग ढूंढ दिया, उसके लिए थैंक यू। और ईटो उसे डोरायाकी देता है, लेकिन वो उसे नहीं उठाता और ईटो उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डोरायाकी नहीं पसंद? जिसपे सुबाकी बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस आपकी वाइफ की ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तभी ईटो एक्साइटेड होकर बोलता है कि तुम्हें ये अच्छी लगी ना, मैंने ही इसे कहा था कि ये पहनो, और ये ड्रेस इस सीजन के लिए परफेक्ट था। और वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा स्टाइलिश रहती है और अगर तुम चाहो तो तुम हमसे मिलने कभी भी आ सकते हो। और इसके बाद सुबाकी रेगुलर उनके घर आने जाने लगता है और एक दिन वो ईटो की वाइफ को लिपस्टिक लगाते हुए देख लेता है और उसकी वाइफ सुबाकी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कैसा है ये, जिसपे सुबाकी बोलता है कि मुझे क्या पता, मैं तो एक लड़का हूँ। तभी ईटो चाय की पत्ती मांगता है और उसकी वाइफ उसकी मदद करने चली जाती है और सुबाकी वहाँ लिपस्टिक पड़ा हुआ देखता है और उसे लगाने के बारे में सोचता है। तब तक उसकी वाइफ वहाँ पर वापस आ जाती है और उसकी वाइफ उसे देख लेती है, जिसके बाद सुबाकी घबराने लगता है, जिसपे उसकी वाइफ बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और वो उसे लिपस्टिक लगा के आईने के सामने बैठा देती है। तभी ईटो आता है और बोलता है कि सुबाकी तुम कितने प्यारे लग रहे हो, और सुबाकी रोते हुए बोलता है कि पता नहीं मैं इतना ज्यादा खुश क्यों हूँ, और वो बोलता है कि मैं अपने दोस्तों और फैमिली से और ज्यादा झूठ नहीं बोल पाऊंगा, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल चीजें पसंद आए। तभी ईटो की वाइफ उससे हाई हील्स के बारे में पूछती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है स्टार्टिंग में ये हाई हील्स मर्दों के लिए बनाई गई थी, जिसपे ईटो बोलता है कि हाँ, इसे स्टार्टिंग में घोड़े पे बैठे तीरंदाजों के बॉडी को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। और ईटो उसे बताता है कि पहला इंसान जिसने मेकअप और लिपस्टिक लगाया था, उसने ये नहीं सोचा कि ये मर्दों का है या औरतों का, उसने तो बस इसे इसलिए किया क्योंकि उसे ये पसंद था। उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुमने अभी कहा तुम्हें ये क्यों पसंद है अगर तुम एक लड़के हो तो, पर तुम्हें इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए, तुम्हें ये इसलिए पसंद है क्योंकि तुम ऐसे ही हो। तभी सुबाकी उन दोनों को बताता है कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मुझे लगता था कि कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट उस कपल ने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसा मैं था। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार करते हैं और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए अब ये मेरी बारी है कि मैं उन्हें अब अकेला ना छोड़ूं। ये सुनने के बाद नीरे इमोशनल होकर रोने लगता है और वो कहता है कि हम सब मिलकर ये पता करेंगे कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है और उन्हें पहले की तरह खुश कर देंगे। और साकुरा मुंह बनाते हुए बोलता है कि कब हम उनसे दोबारा मिलने जा रहे हैं, और सुबाकी उन दोनों को गले लगा के बोलती है कि तुम लोग कितने अच्छे बच्चे हो, हम लोग कल ही उनसे मिलने जाएंगे। और अगले दिन वो लोग वापस से उसके घर पहुंच जाते हैं और वो उन्हें फोटो एल्बम खोलकर अपनी वाइफ की तस्वीरें दिखाने लगता है और सब ये पता कर रहे थे कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है, जिसमें सुबाकी उससे पूछती है कि इस फोटो में सिर्फ आपकी वाइफ है, आप क्यों नहीं हो, जिसपे ईटो बोलता है कि मैं उसकी फोटो चोरी छुप के लेता था जिससे उसकी फोटो कैंडिड लगे। तभी सुबाकी उससे पूछती है कि क्या आप दोनों की एक भी तस्वीर साथ में नहीं है। तभी ईटो को याद आता है और वो कहता है कि हाँ, एक तस्वीर तो है बट वो हमारी शादी की नहीं है। जैसे ही वो उस फोटो को उन सबके सामने रखता है, साकुरा का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। फिर सुबाकी साकुरा से पूछती है कि तुम्हें ये फोटो देखकर क्या लग रहा है, जिसपे साकुरा बोलता है कि जॉयफुल, हैप्पी, वैसे ही जैसे तुम उमे मिया के साथ लगती हो। ये सुनने के बाद ईटो रोने लगता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि वो मेरे साथ खुश थी, और वो बोलता है कि मुझे उससे प्यार था इसलिए मैं तो खुश था, पर क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज था तो यूवी इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। जब हम साथ में थे तो इस थॉट ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, पर अब मैं अकेला हूँ तो मैं इस बारे में सोचते रहता हूँ। तभी सुओ बोलता है कि मुझे भी एक चीज परेशान कर रही है, हम जब कल आए थे तो मैंने नोटिस किया कि गार्डन में सभी पेड़ बिना फूल देने वाले हैं, पर वो डॉगवुड ट्री काफी अलग है और तुम दोनों ने उस पेड़ के सामने फोटो भी ली है। जिसपे ईटो बोलता है कि क्या तुमने नोटिस किया, गार्डनिंग करना मेरी हॉबी थी। यूवी एक दिन अचानक से बोलती है कि उसे डॉगवुड का पेड़ लगाना है, साथ ही उसने पेड़ लगाने के बाद एक फोटो खिंचाने को बोला, जबकि वो नॉर्मली फोटो खिंचाने के लिए मना करती है। ये सब सुनने के बाद सुओ उससे पूछता है कि क्या पेड़ लगाने से पहले आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, और वो उसे बताता है कि हाँ, एक दिन मैं अपने नाखून काट रहा था और मेरी वाइफ हेड में फूल लगा रही थी। मैंने उससे कहा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, जब भी तुम फैशन करती हो मैं भी तुम्हारे तरफ फैशनेबल होना चाहता हूँ ताकि तुम मेरी ओर देखो। वो कहता है कि मैं उसकी हमेशा तारीफ करता और उसे अपनी ओर देखने के लिए बोलता, लेकिन इसके बाद मुझे एम्बैरेस लगने लगता था, और कहता है कि अभी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा अनश्योर था। उसने कभी इस बारे में बताया नहीं और शायद उसने ये पेड़ ऐसे ही लगा दिया था। जिसपे सुओ बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो काफी ज्यादा अपसेट थी तुमसे, जिसे सुन ईटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। जिसपे सुओ बोलता है कि डॉगवुड प्लांट का मतलब है कभी ना खत्म होने वाला रोमांस, और साथ ही मतलब है कि क्या मैं तुमसे अलग हूँ, जिसका सीधा मतलब है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके पेड़ लगाने का ये मतलब था कि तुम गलत हो। और सुबाकी रोते हुए बोलता है कि तुमने कभी यूवी को समझा ही नहीं, वो किसी ऐसे के साथ अपना जीवन नहीं बिताती जिससे वो प्यार ही नहीं करती है। जिसपे नीरे साकुरा से पूछता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना
है, जिसपे साकुरा बताता है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर मैं ऐसा चेहरा उस इंसान के लिए तो कभी नहीं बनाता जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसके बाद ईतो उन सबको थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।